जब ये हॉस्टल में थे तो हम लोग को लगता था ये कुछ नहीं बनेंगे, मगर हाँ नेता जरूर बनेंगे। और मगर बने क्या? अभिनेता। तो राणा, उस जमाने में आपको लगता था कि अभिनेता भी बनेंगे? देखो ब्रिजेश, तुम्हें चूंकि पता है अतीत हमारा, हम आए तो बनने सागर यूनिवर्सिटी में लोग कुछ लोग उच्च शिक्षा के लिए आते हैं, लेकिन हम चूंकि गाडरवारा मध्य प्रदेश में एक शहर है, बड़ा कस्बा है और करेली के ब्रिजेश हैं, तो हम उच्च शिक्षा के लिए नहीं, गाडरवारा हमारी क्षमताओं के लिए छोटा पड़ने लगा था मैट्रिक पास करने के बाद। तो हमें लगा कि अब हमको अपना जो प्लेटफॉर्म है वो बड़ा करना है। तो ये तुम्हें पता है कि मतलब मन में, बच्चों के मन में इच्छा होती है कि इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, कलेक्टर बन जाएं, एसपी बन जाएं, आर्मी में चले जाएं, क्रिकेटर बन जाएं, खिलाड़ी, मतलब किसी भी किस्म का कुछ ऐसा बन जाएं। लेकिन हमारे मन की इच्छा का तुम्हें पता था कि हमें नेता बनना था। और हम चूंकि गाडरवारा छोटा पड़ने लगा था तो सागर यूनिवर्सिटी में हमने, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय बहुत बड़ा था, 128 कॉलेज उस समय एफिलेटेड थे, मतलब मध्य प्रदेश की बॉर्डर बुरहानपुर से लेके वहाँ पे छतरपुर तक और यहाँ छिंदवाड़ा से लेके वहाँ सागर तक, तो तकरीबन 10 लोकसभा क्षेत्र आते थे उसके अंदर और 28-29 हज़ार की स्ट्रेंथ थी यूटीडी कैंपस की। तो एक बड़ा था, तो वो उस फलक के लिए हम आए थे। और ये कभी दिमाग में, जैसा कि तुम जानते हो कि पूज्य दद्दा जी के संपर्क में हम आ गए थे, हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं, और वो हमसे इन तमाम गतिविधियों को इसलिए करवाते रहते थे कि बेटा अपन इस साल चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपन अगले साल लड़ेंगे, तुम तो एक काम करो, जो नाटक होते हैं तुम्हारा शौक़ रहा है तुम उसको करते रहा करो, एनसीसी में पार्टिसिपेट करो, एनएसएस में पार्टिसिपेट करो। इन तमाम गतिविधियों में वो सिर्फ कि भाई इससे तुम्हारी एक कल्चरल लीडर की भी इमेज बनेगी, और अगली साल के लिए वो टाल देते थे। तो दिमाग में कभी प्रोफेशन के तौर पे पैशन ज़रूर था और आनंद का विषय था कि अभिनय करते समय तुम्हें पता ही है कि तुम भी जैसे डिबेट में तुम हमेशा प्राइस लेके आते थे। जब हम यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट करते थे, इंटर यूनिवर्सिटी हमारे यूथ फेस्टिवल होते थे, कई जगह जाते थे, तो ब्रजेश उसमें से जनरली अक्सर डिबेट में या क्विज में जाते थे, तो उसमें ये हमेशा पहले, दूसरे, तीसरे पायदान पर रहते थे नेशनल फेस्टिवल में, और हम लोग नाटक करते थे। तो कभी दिमाग में ये नहीं था कि हमारा ये पैशन कभी प्रोफेशन बनेगा। तो इस पूरी की पूरी विधा के पीछे परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी महाराज की कृपा, उनका दिशा निर्देशन और उनके सुझाव या उनका आदेश, बस यही था। क्योंकि एक समय आया जब 1991 में, जब हमारे यहाँ सागर विश्वविद्यालय में, मध्य प्रदेश में ही जब कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटी के इलेक्शन बैन हो गए, तो हमने दद्दा से कहा कि कैसा करना है दद्दा, हमारा तो करियर ही चौपट हो गया। तो उन्होंने हमसे कहा, बेटा अपने छोटे पोस्टर नहीं, बड़े पोस्टर लगेंगे, एक नाटक का स्कूल है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तुम उसके लिए अप्लाई करो। तो हमने उसके लिए अप्लाई किया और हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। तो जो हमारा पैशन था, जो अब हमारा प्रोफेशन है, वो हमारा एजुकेशन भी रहा है। तो ये गुरु कृपा से ही संभव है कि पैशन, प्रोफेशन और एजुकेशन, ये तीनों एक ही दिशा के हों। तो इसलिए हमें जीविकोपार्जन के साधन में हमें आनंद भी आता है। अन्यथा होता ये है कि लोग पढ़ते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं और सोचते कुछ और हैं। ये सब लोग सोच रहे होंगे कि आप नेता बनने आए थे, अभिनेता बन गए, मगर नेता बनने की ख्वाहिश अभी है? इसको हम ये कहना चाहिए कि उससे हमारा दृष्टिकोण भी बढ़ता चला गया। और हमारा ये मानना है कि लोकतांत्रिक कोई भी देश जब होता है तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति जो वोटर होता है वो नेता ही होता है। तो इसको अब हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि अगर सड़क जगी रहेगी तो संसद सजी रहेगी, और संसद सजी रहेगी तो सड़क जगी रहेगी। तो अब 545 लोगों में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो एक अलग बात है। हम 145 करोड़ में शामिल होना चाहते हैं कि हम सड़क पे अच्छे हैं, तो सड़क को भी जगा के रखने के लिए बहुत आवश्यकता होती है। तो हमारा दृष्टिकोण बदला। हमारा ये मानना है कि लीडर जो होता है वो लैडर के जैसा काम करता है। अच्छा लीडर वही है जो लैडर यानी सीढ़ी के जैसा काम करे, यानी नीचे से ऊपर लाने का काम करे। अब आज की तारीख में अगर हम उसको सिर्फ और सिर्फ राजनीति से जोड़ेंगे, राजनीति के भी दो अर्थ हैं हमारे लिए, चूँकि हमने बताया कि हमारा दृष्टिकोण विस्तृत होता चला गया। एक तो होता है राज करने की नीति और एक होता है नीति पूर्वक राज। तो इन तमाम चीज़ों को हम ये मान के चलते हैं कि हम और आप अगर चुनाव करने का हमारे पास अधिकार है तो इसका मतलब है कि नेतृत्व करने की हमारे और आपके अंदर क्षमता है। कुछ लोग, नेता जो होता है वो, इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ स्टेट, इट इज़ ए मैटर ऑफ पोजीशन। कभी कभी आप को किसी को पुल करना पड़ता है और कभी कभी आपको नीचे जाके किसी को पुश करना पड़ता है। तो जो अपनी पोजीशन बदलते रहे, जैसे अपन होटलों में जाते हैं, रेस्टोरेंट में आप सब जाते हैं,
तो आपने देखा होगा कि जो मेन डोर होता है उसके ऊपर पुल और पुश लिखा होता है, और अक्सर हम और आपसे अधिकतर ये गलतियां होती है कि जहाँ पुल होता है वहाँ हम पुश कर देते हैं और जहाँ पुश होता है वहाँ हम पुल करने लगते हैं। ऐसा होता है। ये किसी भी नेतृत्व के लिए पहला सबक होता है कि पुल वाली जगह पे आपको पुश नहीं करना चाहिए और पुश वाली जगह पे आपको पुल नहीं करना चाहिए। तो ये मैं उसको इस तरीके से लेता हूँ, तो उसको ऐसे ही मान के चले। मगर चुनाव के पहले ऑफर तो बड़े मिलते होंगे कि हाँ, हमारी मतलब पार्टी से। हाँ, सबको लगता ही है, लेकिन अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस चीज़ को, बहुत ईमानदारी की बात है ब्रजेश, क्योंकि 1920 तक तो परम पूज्य दद्दा सशरीर मौजूद रहे, तो हमने अपने जीवन में जिस पल से पूज्य दद्दा के साथ हम मिले, हमने अपने निर्णय लेने बंद कर दिए। हमारा ये मानना था कि हम साधन हैं और साधक कोई और है। आप सिर्फ एक किसी बड़े योद्धा के बनाए हुए शस्त्र हैं, तो तलवार की अभिलाषा नहीं होती, वो योद्धा की अभिलाषा होती है। योद्धा का मन उसको तलवार को म्यान में रखे, या योद्धा का मन तलवार को मैदान में पाए। तो हमारा अपना ये मानना है कि जीवन जो है वो कभी भी योजनाबद्ध नहीं चलता, वो ट्रुथ ऑफ द मोमेंट है। हर पल का एक सत्य होता है। इस पल का सत्य ये है कि आशुतोष राणा और ब्रजेश राजपूत आपस में मिलकर विस्तार न्यूज़ के ऑफिस के अंदर सब तमाम मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ आपस में एक दूसरे के साथ हार्ट टू हार्ट बात कर रहे हैं। ये इस पल का सत्य है। इसके पीछे बड़े से दुनिया का बड़े से बड़ा शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति यदि हम उससे कहें कि तुम या तो पीछे गए हुए समय को वर्तमान में स्थापित कर दो या आने वाले समय को आज उपस्थित कर दो, तो वो कहेगा कि मैं सब कर सकता हूँ, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकता। तो हमारे और आपके हाथ में ना अतीत है ना भविष्य है, हमारे और आपके हाथ में ये वर्तमान का ये क्षण है जिसे हम और आप अब ये जो बोला ये अतीत हो गया, इसको हम जी रहे हैं। तो हमारी पूरी ऊर्जा और रुचि अब यही रहती है कि वर्तमान के अपने हिस्से में आने वाले समय को पूरी शिद्दत के साथ जिया जाए, पूरी क्षमता के साथ जिया जाए, जो मिल रहा है उसको आनंद के साथ किया जाए। तो आनंद जो है वो परिणाम में नहीं है, आनंद प्रक्रिया में है, अगर हम और आप जैसे देखते रहें। क्योंकि जैसे ही आप प्रक्रिया से परिणाम पे पहुंचते हैं, तो वो जो दूज के चंद्रमा के ऊपर जो हमेशा कविताएं लिखी जाती हैं, उतनी कविताएं पूर्णिमा के चांद पे नहीं लिखी जाती। क्या बात है। क्योंकि पूर्णिमा के चांद के बाद डिटोरिएशन